आज किसान दिवस है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और आज उनके परिवार को, उनके बेटे को, उनके पोते को एक अनुमति नहीं मिली थी दिल्ली जाकर के उनकी जो समाधि स्थल है वहाँ वो श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहते थे। कल पूरी रात इस पे हंगामा चला, सुबह भी कुछ इसी तरीके की बातें आ रही थी। एक साथी जो मीडिया में आज उनके साथ दिखाई दे रहे थे, भूपेंद्र चौधरी, उनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था ये पूरा मामला। भूपेंद्र, क्या था आज ये पूरा? देखिए, आज नहीं, ये कल था। ये इसको प्रकरण बनाया, इस जो किसान दिवस, हमारा राष्ट्रीय किसान दिवस होता है, उसको एक प्रकरण में तब्दील करने की कोशिश सरकार की थी। मैं आपको बताऊं, कल रात को जब पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी थी परमिशन के लिए, तो कल दिल्ली पुलिस का जवाब आया कि आप नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना के कुछ वो नियम को लेकर के और ट्रैफिक बढ़ जाएगा और इस तरह की चीज़ें जो है दिल्ली पुलिस ने कही। लेकिन हम गए क्यों? मतलब सभी मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि हम क्यों गए। तो भाई देखो, ऐसा है कि कुछ नेता कुछ पार्टियों और कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है, वो हर एक के हैं और चौधरी आदर्श के रूप में लोग उनको मानते, वो आदर्श हैं और इस देश का हर एक किसान उन्हें अपने परिवार का सदस्य, अपना बुजुर्ग, अपना बड़ा मानता है। तो इस तरह की जब हरकत हुई, और ये मैं सिर्फ मेरी नहीं बता रहा, मतलब मुझसे तो चलिए पूछ लिया मीडिया वालों ने, तो मैंने बता दिया कि हम गुस्सा हैं इस तरह की हरकत से और हम जाएंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। तो हम गए, लेकिन ये पूरे देश का सेंटिमेंट है। आज यहाँ टिकरी बॉर्डर पर भी सुबह जब ये सभा शुरू हुई तो इस बात का जिक्र हुआ था, और बहुत शर्मनाक है कि किसान दिवस के देश का सबसे बड़ा किसान नेता, जिसने इतने रिफॉर्म्स किसानों के लिए किए, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, उसके परिवार को आप उसको नमन करने तक नहीं दे रहे हो, उसको उसकी समाधि तक पे नहीं जाने दे रहे हो। तो एक तरह का अघोषित आपातकाल भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लगा रखा है। क्या भावनाओं की कदर नहीं कर रही सरकार? भावनाओं को भी कुचलना चाहती है? निश्चित तौर पर भावनाओं को कुचलना चाहती है। जन भावना को कुचलना इस सरकार का अब काम बन गया है। लेकिन जिस तरह से हमने आज लड़ा ये, और जिस तरह से पिछले 26 दिन से दिल्ली की सीमाओं पे हम लोग लड़ रहे हैं, हम आगे भी लड़ते रहेंगे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस तरह की हरकतें, उन्होंने हाथरस में चौधरी जयंत जी पे लाठी चलाई थी, उसका नतीजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरफ खड़ा है इस तानाशाही योगी सरकार के। आज अनुमति ना मिलने के बाद भी जब आप लोग गए तो क्या कुछ इस तरीके की बातें हुई कि पुलिस ने रोका हो या फिर कोशिश की गई हो कि ये लोग वहाँ तक ना पहुँच पाए? नहीं, ऐसी तो खैर कोई कोशिश नहीं की गई। बस वो कल ही जो था ना, वो डराने की एक कोशिश थी कि ये लोग आए ही ना। लेकिन हम लोग गए, और अगर दोबारा, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ सरकार से कि अगर सरकार दोबारा ऐसा कुछ करेगी, कुछ दबाने की कोशिश करेगी, तो फिर फ्रंट होके लड़ेंगे, हम फिर सामने आके लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पीछे, देखिए उन्होंने लाठी मारी, हम सामने आके लड़े, हमने पीसफुल तरीके से पंचायतें करी। अगर वो आज कुछ करते तो भी हम जनता के बीच में जाते, और दोबारा भी अगर सरकार कुछ करेगी, लड़ाई तो हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, दबेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, लेकिन हर चीज़ जाएगी जनता की अदालत में। आज जब प्रधानमंत्री गुरुद्वारे जा रहे हैं ना, तो इससे बड़ा तीर्थ, इन बॉर्डर से बड़ा तीर्थ आज कोई नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री जी में, उनकी पार्टी के नेताओं में, और ये जो इक्का दुक्का 4-5 मंच घूम रहे हैं ना बने हुए, किसान मंच, कृषक समाज और फलाना दिकड़ा, उन समाजों को, उन मंचों को एक बार यहाँ आकर के इन मंचों पे कहना चाहिए कि हम समर्थन करते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कह रहा था किसानों को कि ये तो जिहादी हैं। साध्वी प्राची, वीडियो वहाँ वायरल हुआ, साध्वी प्राची कह रही थी ये जिहादी हैं। रमेश बिदूड़ी कह रहे थे तो पैसा कनाडा से आ रहा है, ये खा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इतने ही फ़ायदे हैं ना भाई, तो एक दिन स्टेज पे आके गिना दो, तब हम तुम्हें मानेंगे। हमारे बीच में आके गिनाओ ये फ़ायदे। इस तरह की घटिया हरकतें मत करो कि किसान दिवस पे किसानों के बच्चों को तुम उनके पुरखों को श्रद्धांजलि देने ना जाने दो। और इस तरह की अगर दबाव आगे भी बनाए गए, अब लड़े हैं, पहले लड़े थे, और अगर आगे बनाए गए तो ये लड़ाई जारी रहेगी, और ना हम बॉर्डर से हट रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र। तो ये भूपेंद्र चौधरी थे, इन्होंने बताया कि आज जयंत चौधरी और अजीत सिंह के साथ में चौधरी चरण सिंह की जो उनको सजदा करने के लिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए ये किसान घाट पहुंचे थे, जबकि कल एक वहां प्रशासनिक तौर पे मना कर दिया गया था, कोरोना का हवाला दे करके उस पूरे मामले से अवगत करवाया। तो इस तरीके की जितनी भी तमाम वीडियोज़ हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए अपडेट हैं, या फिर किसी भी तरीके की जानकारियाँ हैं, उसके लिए आप दायगरों से जुड़े रहें और हम आप तक पहुँचाते रहेंगे तमाम तरीके की ताज़ा तरीन जानकारियाँ। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।